हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे रेस्ट एपीआई इन पीएचपी और इसकी एक सीरीज़ बनेगी। तो ये ना कुछ क्या कहते हैं, कमेंट्स आ रहे थे। उसमें बोला था कि सर आप एक रेस्ट एपीआई की एक सीरीज़ बना दो और पीएचपी के अंदर तो उस डिमांड पे मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी 5 6 4 5 जो जितनी भी वीडियोस होंगी वो हम जल्दी से जल्दी बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, तो रेस्ट एपीआई पीएचपी के अंदर करेंगे कि क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है हमको रेस्ट एपीआई बनाने के लिए। ठीक है, और कौन कौन सी होगी। जैसे पहले हम एपीआई के बारे में समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद रेस्ट एपीआई कौन कौन सी हैं, जैसे गेट करेंगे डाटा, पोस्ट भी करेंगे, ये इंसर्ट जिसको बोलते हैं, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, सर्च करेंगे। ये सारी एपीआईज बनाएंगे और साइन अप एंड लॉगिन भी करेंगे। और उसके बाद हम पिक की अपलोड पिक यानी कि उसकी इमेज जिसको बोलते हैं, और उसकी भी हम एपीआई बनाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक की वीडियो आएगी है और जल्दी से जल्दी मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये डिमांड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज़ एपीआई। देखो, एपीआई का मतलब आपको पता ही है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। तो बेसिकली होता क्या है, ये काम क्या करती है। ठीक है, एपीआई, अगर आप डेवलपर हो या आपको क्या कहते हैं नॉलेज है थोड़ी बहुत एप्लीकेशन एपीआई की, तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ताकि आपको इजी मतलब इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, एपीआई को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। रेस्ट एपीआई जो होती है, रेस्ट एपीआई इन पीएचपी, क्योंकि मैं पीएचपी के अंदर बनाने वाला हूँ ना, रेफर टू रूल फॉर क्रिएटिंग अ वेब सर्विस। मतलब क्या है कि ये जो एपीआईज होती हैं ना, एक वेब सर्विसेज बनाती हैं जो कि कम्युनिकेट करता है। ठीक है, सर्वर के बीच में। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। कोई थर्ड पार्टी मेरे मेरे पास जो है वेबसाइट है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं उस वेबसाइट का डाटा अपनी वेबसाइट में लेके आना चाहता हूँ। तो मेरे पास तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, है ना, ना मेरे पास उनका असेस है कोई डाटाबेस का, या ऐसा कोई सोर्स नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे लेके आऊँगा। तो वो जो एपीआई प्रोवाइड करती हैं वो हमको क्या करती हैं, तो जिस वेबसाइट का मैं डाटा लेके आना चाहता हूँ वो हमको एक कोड देंगे एपीआई के फॉर्मेट में। वो कोड को मैं यूज़ करके अपनी वेबसाइट के अंदर उनका डाटा लेके आ सकता हूँ, जो डाटा मुझे चाहिए। जैसे बहुत बहुत तरह का डाटा होता है, जैसे फेसबुक की अपनी एपीआईज होती हैं, और ये जो ज़ोमैटो की है ना, हम ट्रैक करते हैं जब ऑर्डर करते हैं ज़ोमैटो के ऊपर, तो ये जो ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, ये सारा एपीआई सिस्टम है। ठीक है, एपीआई के ज़रिए डाटा आता है। और उसके बाद गूगल की बहुत सारी एपीआईज़ हैं, एंड फेसबुक की बहुत सारी एपीआईज़ है ना। तो ये एपीआई होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं किसी वेबसाइट का डाटा अपनी वेबसाइट में लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम एपीआई। वो वेबसाइट यानी कि हमको एपीआई के फॉर्मेट में डाटा प्रोवाइड करती है, वो हम कोड को उस जो एपीआई प्रोवाइड करते हैं उसको हम कोड के ज़रिए डाटा गेट करते हैं, जो करना होता है। ठीक है, गेट करके अपनी वेब के अंदर या वेबसाइट के अंदर हम डाटा शो करवाते हैं। ये तो हो गया एपीआई। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी खुद की भी यानी कि जो हमारे पास ये गेट रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे, हमारे पास एक एपीआई होगी, उसको हम गेट करके देखेंगे कि हमारे पास डाटा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमको चाहिए क्या क्या है, यानी कि डाटा हम गेट करेंगे किसके ऊपर टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है, और उसके ऊपर हम जितनी भी एपीआईज बनाएंगे और उस एपीआईज़ को हम पोस्टमैन के ऊपर जाके टेस्ट करेंगे। ये मैं सारे का सारा आपको बताऊँगा। ठीक है, और उसके बाद पोस्ट रिक्वेस्ट है। पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब कि हम खुद की भी एपीआई बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हम एपीआई बनाएँगे उसको एडिट भी करेंगे। ठीक है, एपीआई जो बनाया है उसको डिलीट भी करेंगे, सर्च की भी एपीआई बनाएँगे, साइन अप एंड लॉगिन की भी एपीआई
बनाएंगे। ठीक है, ये सारे का सारी एक मैं सीरीज़ बनाऊंगा। और अब इसको करने के लिए हमारे पास क्या कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। देखो, अगर आप एपीआई बना रहे हो तो ऑब्वियसली पीएचपी में बना रहे हो। पीएचपी में बनाने के लिए अगर आप पीएचपी यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास जैम्प सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, क्योंकि पीएचपी बिना जैम्प के तो चलती ही नहीं है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक कोड एडिटर है। ऑब्वियसली जब आप कोई कोड कर रहे हो किसी भी लैंग्वेज का तो आपके पास कोई ना कोई तो एडिटर होगा। ठीक है, चाहे सबलाइम हो, ब्रैकेट्स हो, ठीक है, एटॉम हो या विजुअल स्टूडियो हो, कुछ भी हो आपके पास एडिटर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब क्या करने वाले हैं हम। अब आपको एपीआई बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी जिसका नाम है पोस्टमैन। मैं ओपन करके बता देता हूँ और डाउनलोड कहाँ से होगा वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, गूगल के अंदर जाना है। गूगल के अंदर जाके यहाँ लिखना है पोस्टमैन। ठीक, पोस्टमैन डाउनलोड, ये वाला है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। देन इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको या इसका शॉर्टकट रख लेना है, कहीं भी रख लो। और उसको मैंने अपने टास्क बार में रखा हुआ है। ठीक है, मैं इस थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ और यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और ठीक है, वो भी आप अपने हिसाब से देख लेना। अभी तो ये ओपन हो रहा है। ये कुछ ऐसा इसका इंटरफेस दिखने वाला है। ठीक है, पोस्टमैन का। और एक ना, अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हो उसमें भी होता है। मैं अब वो एक्सटेंशन भी आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आपने ये पोस्टमैन नहीं यूज़ करना तो आप जो विजुअल स्टूडियो में एक्सटेंशन होती है ना, वो भी मैं आपको, आई थिंक ट्रोजन होता है, शायद मुझे याद नहीं है, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, मेक श्योर। ठीक है, अभी इसको ओपन होने में टाइम लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। मतलब पोस्टमैन क्या है, पोस्टमैन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे जाके ये हम अपनी एपीआईज को टेस्ट करते हैं। ठीक है, एपीआई प्रॉपर एपीआई को टेस्ट करते हैं, वो ये सॉफ्टवेयर है। ये पेड भी है, फ्री भी है, दोनों है। ठीक है, हम बेसिकली फ्री ही यूज़ करेंगे। ये देखो अब हो गया। इसको कैसे कैसे यूज़ करेंगे वो सारे के सारा मैं आपको बताऊंगा। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो ये सारी पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आपके पास ऐसा आएगा जब इसको आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे। ठीक है, यानी कि जो मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, अगर कोई भी एपीआई बनानी हो तो आपने यहाँ जाके हम बनाएंगे। ठीक है, गेट का हम कोई, हमारे पास कोई एपीआई होगी, हम यहाँ जाके टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि क्या होता है, हेडर्स, बॉडी। ठीक है, और इसके अंदर हम जो जो करेंगे, ये देखो गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, हेड भी होता है, हेड भी मैं आपको बताऊँगा। और बेसिकली जो हम यूज़ करेंगे वो सारी यहाँ आके हम टेस्ट करेंगे, अपनी एपीआई बनाएंगे हम कोड में, पीएचपी के कोड के अंदर एपीआई बनाएंगे और टेस्ट हम जो भी करेंगे वो सारा यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, और हम ये सीरीज़ को मैं जल्दी जल्दी फिनिश आउट कर दूंगा क्योंकि साथ में रिएक्ट भी चल रही है। ठीक है, ये तो चलो कमेंट बेस्ड मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर गेट एपीआई के साथ। ठीक है, तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।